हेलो दोस्तों। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा भाई करमजीत में। आज रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर आए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कि ककड़ी, मसाले और भोजन ये किस प्रकार से तीनों संबंधित है और ये चित्र जो है किसको दर्शाता है। कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच को संबंध कर दर्शाता है। तो ककड़ी सबसे पहले बना लीजिए। उसके बाद में आप लोग मसाले आ रहा है, तो एक तरफ मसाले, ककड़ी और मसाले में कोई कॉमन चीज़ नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए क्या कीजिएगा, इस दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो क्या कीजिएगा, अलग इसका एक डायग्राम बना लीजिएगा। सेम उसी तरह से कह रहा है कि भोजन। अब भोजन क्या है, तो भोजन है आपका ककड़ी भी है और मसाले भी है, यानी कि दोनों आपका भोजन हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से कि ककड़ी भी है और मसाले भी है, तो दोनों आपका क्या हो जाएगा, तब भोजन हो जाएगा। तो दोनों को इस तरह से हम घेर देंगे, ठीक है। तो आपका हो गया कि ककड़ी, मसाले और भोजन जो है दोनों चीज़ हो जाएंगे। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें जो संख्या है वाट के चिन्ह पर क्या आएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, इसमें क्या फंडा लग रहा है, तो इसमें सोचने वाली बात होता है कि सोच कर आखिर देखते हैं कि क्या हो सकता है। ये दो दो छोटी संख्या दिया है और छोटी संख्या से क्या करना है, बड़ी संख्या को बनाना है। मतलब कि इस दोनों को देखना है और इस वाले पर मतलब कि बनाना है। आगे देखते हैं कि जैसे 5 और 3 यानी 7 और 2 से हम कैसे इसको 9 बना सकते, यानी कि 81 बना सकते हैं। ठीक, 4 और 13 से कैसे बना सकते हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे। 5 और 3 दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और दोनों को स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारा 64 प्राप्त हो रहा है। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से दूसरा में देख रहे हैं क्या लग रहा है, तो 7 है, यहाँ पर क्या है, 7 है और 2 है, तो दोनों को ऐड करते हैं आपस में, तो क्या हो जाता है 9, और 9 का स्क्वायर करते हैं तो क्या 81 आ रहा है, क्या 81 आ रहा है। तो जी हाँ, 81 आ रहा है। इसका मतलब जो है ये हम लोगों का जो ट्रिक लगा है वो सही है। आगे देखते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, 13 और 4 दोनों को जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और 17 का जो आपका स्क्वायर करेंगे, 17 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 17 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 289, यानी कि 289। तो वाट मार्क की जगह पर कौन सा चिन्ह आ जाएगा, क्या आ जाएगा नंबर आपका, 289 इज़ द राइट आंसर, यानी कि बी नंबर आपका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्याओं को चुनिए। जैसे 7% है 5 से, यानी कि 7% 5 से संबंधित 35, तो 8% 4 से क्या संबंधित होगा। तो आइए इसमें देखते हैं कि क्या लग रहा है। तो हम परसेंट के जगह पर हम क्या करेंगे कि 35 पूरा जाएगा, और परसेंट की जगह पर इधर क्या पूरेंगे कि ये वाट की जगह पर पूरा हो जाएगा। तो दोनों को अगर आपस में गुना करते हैं, यानी कि 3 में 7 को और 5 से गुना करते हैं तो कितना आ रहा है, 35 आ रहा है। ठीक उसी तरह से सिमिलरली उसी तरह से हम क्या करेंगे, इसमें भी आपस में संख्या को गुना कर देंगे, यानी कि 8 गुने 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 32। कितना हो जाएगा 32। तो वाट की जगह पर क्या आ जाएगा आपका 32, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सीरीज जब पसंद आ रहा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में फाइट को HKG भी लिखा जाता है, तो टाइगर को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो देखिए ये आपका कोडिंग रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें आपका अगर अल्फ़ाबेट पोजीशन याद है तो जल्दी बन जाएगा, अगर अल्फ़ाबेट पोजीशन नहीं याद है फिर भी बन सकता है। तो आइए देखते हैं फाइट को क्या लिखा जाता है, यानी कि FIGHT फाइट को लिखा जाता है। HKGJ अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है। इसमें देखते हैं क्या लॉजिक लगा होता है। F से H आ रहा है, यानी कि +2 का जा रहा है। ठीक है। I से K जा रहा है, यानी कि +2 जा रहा है। ठीक। G से क्या है, G से G है, यानी कि इसमें कुछ नहीं जा रहा है, समान पैलेस पे है, दोनों क्या है, समान पैलेस पे है, यानी कि इसमें प्लस आपका 0 हो रहा है। इसमें H में J में देखेंगे तो +2 आपका हो रहा है। I में भी T में भी देखेंगे तो कितना हो रहा है आपका +2 हो रहा है। तो सिमिलरली उसी तरह से आप इसमें क्या करेंगे, टाइगर में उसी तरह से आप बैठा देंगे, यानी कि T में 2 जोड़ते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। I में 2 को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा आपका K हो जाएगा। G को कांस्टेंट रहने देना है, यानी कि G को सेम उसी तरह से रहने देना है। ई में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी हो जाएगा। और आर में हम 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा टी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो BKGGT कौन सा ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे 5वां नंबर क्वेश्चन में देख रहा है। 5वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दी गई श्रृंखला चिन्ह में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि व्हाट के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। ये आपका जो है नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। अब देखते हैं कि इसका लॉजिक क्या होगा।
तो देखते हैं इसके लॉजिक क्या होता है। यहाँ पर है 10 है, 10 है, और यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 40 है। तो सबसे पहले इसका हम देखेंगे कि आखिर इसमें हो क्या रहा है, इसके आगे क्या होगा। तो देखते हैं क्या हो रहा है। तो सबसे पहले यानी कि 10 में हम अगर 10 को क्या करते हैं, 10 को 1 से गुना करते हैं तो क्या होता है, 10 आता है। कितना आता है, 10 आता है। अगर 10 में हम लोग 2 से गुना करते हैं तो कितने आता है, 20 आता है। ठीक है। 20 में क्या करते हैं, 20 में हम लोग 3 से गुना करते हैं। क्या करते हैं, 3 से गुना करते हैं तो हमारा 60 आता है। ठीक है। और 60 में अगर हम 4 से गुना करते हैं, 60 में 4 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा क्या आता है, 240 आता है। और 240 में हम लोग 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या करेंगे, 1 2 3 और 4 हो गया। इसका मतलब कंटिन्यू है कि 5 से गुना होगा। तो 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1200। कितना हो जाएगा, 12, 0 5 का 20, अब 10 2 12। हाँ ठीक है, 1200। ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दी गई आकृति में तिर्यक रेखा की संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है, तिर्यक रेखा की संख्या ज्ञात करना है। अब ये जो है दोस्तों आपका ये जो है आपका आकृति काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन है। क्या है, काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है कि तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा क्या होता है, जो आड़े टेढ़े होते हैं। क्या होते हैं, आड़े टेढ़े होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आड़े टेढ़े में कौन सा रेखा कौन सा सही होता है। क्या आप लोग दिमाग लगाएंगे। एक जो होता है दोस्तों आपका, एक सीधा रेखा होता है। क्या होता है, एक सीधा रेखा होता है और एक टेढ़ा रेखा होता है। और एक जो होता है आपका तिर्यक रेखा होता है। जो पहला नंबर है सीधा रेखा है, दूसरा जो है एक वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है, और एक आपका तिर्यक है। क्या है, ये जो है आपका तिर्यक रेखा है। तो इसमें तिर्यक रेखा गिनते हैं तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और एक 5 है। इधर से कितने हैं, 5 आया। चलिए अब इधर से भी कुछ बंदा है तो इधर से गिनते हैं तो कितना होता है, 6 7 8 9 और 10, यानी कि इधर से भी आपका 5 बंदा है। तो 5 + 5 कितना हो जाएगा, तो 5 + 5 आपका दोस्तों ये 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इधर से कोई तिर्यक रेखा बन रहा है क्या, तो इधर से कोई तिर्यक रेखा तो बन नहीं रहा है, ये सिर्फ सिंगल रेखा है। तो यहाँ से राइट आंसर आपका हो जाएगा कितना, यानी कि 10 हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि नीचे दिए गए खुले घन में फूल के विपरीत फलक पर कौन सा आएगा। तो ये आपका जो है डाइस का क्वेश्चन है। क्या है, डाइस का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर एक खुला पासा दिया हुआ है। क्या किया गया है, खुला पासा दिया गया है। अब इसमें खुले पासे में क्या होता है कि एक दूसरे से, एक छोड़ के दूसरे पर क्या होता है, ये जो होता है यहाँ पर सेट होता है। तो तना से आपका पत्ती हो जाएगा, बीज से आपका फूल हो जाएगा। ठीक है, बीज से आपका फल हो जाएगा। अब फूल से क्या हो जाएगा, आपका फली हो जाएगा। तो कह रहा है कि फूल के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। तो विपरीत फलक पर कौन सा होगा, दोनों आप एक साथ में सटे हुए विपरीत फलक पर नहीं होएगा। ठीक है, यानी कि इसके विपरीत में ये हो जाएगा। तो फूल के विपरीत फलक पर कह रहा है, तो फूल के विपरीत फलक आपका कौन सा है, फूल के विपरीत फलक, फूल के विपरीत फलक आपका जो है फली हो जाता है। क्या दोस्तों, फली हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि एक छोड़ के दूसरे जो होता है आपका, वो आपका विपरीत फलक आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि असंगत शब्दों को चयन करें। इसमें से असंगत शब्दों का चयन करें। तो असंगत कौन है, चेन्नई है, लखनऊ है, दिल्ली है या कोलकाता है। इसमें से देखिए कि कौन सा शब्द ऐसा है कि 3 ऐसा शब्द होगा जो किसी न किसी एक तरह से कॉम्बिनेशन बना रहा होगा। 3 ऐसा शब्द होगा जो कॉम्बिनेशन बना रहा होगा, एक ही शब्द होगा जो कॉम्बिनेशन नहीं बना रहा होगा। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, आपका एक राज्य है। क्या है, ये तीनों एक राज्य है आपका। जबकि दिल्ली क्या है, यूटी है, यानी कि यूनियन टेरिटरी, ये केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए तो ये आपका राइट नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो ए बी रेखा के दर्पण छवि को दर्शाता है। अब मान लेते हैं कि एक ए बी आपका दर्पण है। ठीक है, ए बी जो है आपका दर्पण है, और ये जो ए बी आपका दर्पण है, तो इसके PEST का क्या हो जाएगा, तो टी तो सेम ही रहेगा। क्या है, टी सेम रहेगा। तो ये दोनों जो आपका ऑप्शन है कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन क्या होगा, कैंसिल होगा। आपका बी बच गया और डी बच गया। तो एस क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। एस किस तरह से हो जाएगा, ई, और ई भी आपका उल्टा हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। हाँ, क्या हो जाएगा, आगे देखते हैं। पी जो हो गया, पी भी आपका उल्टा हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ई देखिए, ई को सेम पोजीशन पर रख दिया गया है, ई को सेम पोजीशन पर रख दिया गया है, उससे भी आपका हो जाता। आगे है 3 लोगों को एक परिवार में पी ए का पिता है और के ए का दादा है, तो पी के से किस तरह संबंधित है। ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। कह रहा है कि पी जो है,
पी जो है, एगो परिवार है, एक परिवार में पी क्या है, पी जो है ए का पिता है। पी अगर मान लेते हैं कि पिता जो होता है सेम कैटेगरी में होता है पिता माता, और पुत्र जो होता है नीचे कैटेगरी में होता है। तो पी जो है ए का पिता है, तो ऊपर करेंगे, मेल को दर्शाने के लिए हम लोग प्लस से दर्शाते हैं और फीमेल को दर्शाने के लिए हम लोग माइनस से दर्शाते हैं। तो पी जो है ए का पिता बना दिए। अब पी के ए का दादा है, क्या है, के जो है ए का दादा है, तो उसके एक सीढ़ी ऊपर हो जाता है। के पी से किस प्रकार संबंधित है, तो के जो है पी के जो है पी से, किससे पूछ रहा है, पी से, तो पी के क्या हो जाएगा, तो पी के क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, पी जो है के का पिता हो जाएगा। अगर के पी से पूछता तो पुत्र हो जाता। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट होएगा। से देखना है, क्या देखना है, पी से कि मतलब किससे लगा होगा उसके बारे में संबंध पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, पी से के किस प्रकार संबंधित है, तो पी से के जो है पिता का संबंधित है। क्या है, पिता का संबंधित है। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि राम स्कूल जाने के लिए 3 बार दाएं, 4 बार बाएं, फिर 5 बार दाएं, फिर 1 बार बाएं मुड़ता है, तो स्कूल पहुंच गया। बताइए राम किस दिशा में चल रहा है। चलिए देखते हैं, ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो देख रहे हैं कि राम जो है 3 बार दाएं जा रहा है, ठीक है, 3 बार दाएं, यानी कि दाहिना को हम लोग आर से करेंगे, और 4 बार जो है आपके बाएं जा रहा है, फिर 5 बार दाएं जा रहा है, कितना, 5 बार दाएं जा रहा है, फिर 1 बार बाएं मुड़ता है, कितना मुड़ता है, 1 बार बाएं मुड़ता है, तो वो स्कूल पहुँच गया। तो बताइए राम किस दिशा में चल रहा है। तो सबके क्या करते, सबको हम लोग ऐड करते हैं। देखते हैं कि 4 3 7 और 5 12 1 13, कितना हो गया, 13 हो गया। टोटल जो हो जाता है आपका 13 हो गया। तो किस दिशा में चल रहा है दोस्तों आपका, तो आपका इसमें देखेंगे कि तो 4 बार अगर बायां मुड़ते हैं, 4 बार अगर दाहिना मुड़ते हैं तो क्या हो जाता है, कट जाता है। अब देखते हैं इसको डायग्राम में, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, पूरब होता है, फिर पश्चिम होता है। इसके बीच में जो होता है, एक होता है दोस्तों आपका, ये जो होता है उत्तर पूर्व हो जाता है, ठीक है। तो टोटल कितने डायरेक्शन है, तो टोटल जो है आपका 8 डायरेक्शन है। तो पहुँच गए, तो बताइए राम किस दिशा में जा रहा है। तो नीचे दिए गए, हालांकि क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, नॉर्मल मिस्टेक है, तो इसको क्लियर करने का ऑप्शन गलत है। चलिए आगे देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्दों को चुनिए। जिस तरह से कोर्ट न्याय का है, तो स्कूल से क्या है, तो कोर्ट में न्याय होता है। क्या होता है, कोर्ट में न्याय होता है। तो स्कूल में क्या होता है, तो स्कूल में दोस्तों आपका शिक्षा दिया जाता है। क्या होता है, स्कूल में शिक्षा दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे अगर कोर्ट में वकील होता तो स्कूल में क्या हो जाता, आपका शिक्षक हो जाता। तो ये पहले शब्द से आप आखिरी शब्द को देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन में देख रहा है, कह रहा है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। जो समीकरण दिया हुआ है उस कौन सा चिन्ह को बदल देंगे कि इतना बाएं साइड LHS साइड जो है RHS के बराबर हो जाएगा। यानी कि 13 + 15 जो है 15 × 8 भगे 96 - 4 है। तो इसको कौन सा चिन्ह को बदलेंगे कि -1 हो जाएगा। ऑप्शन ए में है भाग और माइनस को चेंज करेंगे, क्या प्लस और भाग के चेंज करेंगे, या माइनस प्लस को चेंज करेंगे, या गुना और माइनस को चेंज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि भाग के जगह पर माइनस अगर लगाते हैं, क्या करते हैं, भाग के जगह पर माइनस लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 + 15, ठीक है, 15 × 8 माइनस भाग के जगह पर क्या लगाना है, तो भाग के जगह पर यहाँ पर भाग के जगह पर क्या लगाना है, यहाँ पर देखते हैं, भाग के जगह पर हमको करना है माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 96 हो गया। फिर माइनस के जगह पर हमको दोनों को चेंज कर दिए, भाग और माइनस को आपस में चेंज कर दिए। अब देखिए इसको हल करके देखते हैं तो क्या हो जाता है। सबसे पहले बोर्ड मास के नियम से क्या होता है, कट जाएगा 24 चौका 96, यानी कि 24 मरतब में आपका कट जा रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, भाग बोर्ड मास के नियम के गुना होगा ही, तो 15 अठे कितना हो जाता है, 15 अठे 120 आपका हो जाता है, कितना हो जाता है, 120 हो जाता है। और प्लस इसमें 13 क्या हो जाएगा, +13 इसमें ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +13 इसमें ऐड हो जाएगा। तो टोटल आपका कितना हो जाता है, तो ये टोटल 133 हो जाता है। 133 में से 24 घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा, राइट नंबर ऑप्शन आपका 109 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाग को और माइनस को चेंज करने पे LHS और बराबर आपका RHS हो गया। चलिए आगे देखते हैं, 14 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आयत में 4 लोग केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। इस सिटिंग अरेंजमेंट का आपका क्वेश्चन है। तो ठीक है, एक आयत बना लेते हैं, ठीक है, एक आयत बना लेते हैं। कह रहा है कि R दाएं कोण पर बैठा है, कहाँ है, R जो है दाएं कोण पर, तो आपका दायां आपका उसका दायां, आपका बायां उसका बायां, तो जो है R जो है आपके दाएं कोण पर बैठा है, तो R को दाएं कोण पर बैठा दिए। हो सकता है कि यहाँ पर भी बैठेंगे, ठीक है। S बाएं कोण पर बैठा है, कहाँ पर बैठा है, S बाएं कोण पर बैठा है, हो सकता है ऊपर भी होगा चाहे यहाँ भी हो सकता है, दोनों तरफ कहीं भी, अभी क्लियर नहीं हुआ है। P जो है S के दाएँ बैठा है,
P जो है एस के दाएं बैठा है, तो P को कहाँ बैठाएंगे कि एस के दाएं होगा, तो P जो है अगर P को इस कोना में बैठाते हैं तो क्या एस के दाएं तरफ है, एस के दाएं तरफ देखेंगे Q जो है P को दाएं तरफ बैठा है, ठीक है। P जो है Q के किधर बैठा है, तो P जो है Q के दाएं तरफ बैठा है, तो यहाँ पर P हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P जो है यहाँ पर दाहिने तरफ हो जाएगा इसके। अब कि P जो है इसके दाएं तरफ Q हो जाएगा, तो Q जो है P के दाएं बैठा है और R के दाएं बैठा है, ठीक है। तो R के दाएं कौन बैठा है, तो R के दाएं आपका कौन सा बैठा है, तो R के दाएं अगर इस तरह से अगर घुमा लेते हैं, अगर इस तरह से आयत को हम घुमा देंगे तो R के दायां में कौन हो जाएगा, तो R के दायां में आपका S हो जाएगा, ठीक है। R के दायां में क्या हो जाएगा, आपका S हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ये आपका कैलेंडर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि बंटी को याद है कि टीना का जन्मदिन 10 दिसंबर को बाद है पर 18 दिसंबर से पहले है, जबकि करुणा को याद है कि टीना का जन्म 27 नवंबर से के बाद पर 12 दिसंबर से पहले, तो उसका जन्मदिन कौन सी तारीख है। चलिए इसमें कुछ ना कुछ कॉमन होता है, जो कॉमन होता है वही आपका राइट आंसर होता है। सबसे पहले इसको लिख लेंगे, यानी कि इसको याद है कि 10 दिसंबर के बाद लेकिन 18 से पहले हुआ है, ठीक है। 10 दिसंबर से बाद लेकिन 18 से पहले हुआ है, किसको याद है, टीना को याद है, ठीक है। तो ये तीनों में कुछ दिया हुआ है, का 10 है, एक 18, एक 27 है, एक 12 है। तो 10 देखेंगे कि इसमें 10 और 12 और 18 या 27 में, ठीक है, 10 और 12, 18 और 27 में कौन सा कॉमन आ रहा है, तो 27 तो क्लियर ख़त्म हो गया, कट गया। अब ये तीनों में से, इस तीनों में से देखते हैं कि इसके बाद में किसका कॉमन आ रहा है, तो इसके बाद में आपका कौन सा कॉमन आ रहा है, तो इसके बाद में आपका कॉमन है 10 और 18 के बीच में, 10 और 18, 11 आएगा आपका, ठीक है, 11 आपका कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन आपका राइट, यानी कि सबको इसमें मिलाते हैं और सबके मिलाने के बाद में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें मैच करता है। देख रहे हैं कि उस आकृति को चुनिए जो निम्नलिखित आकृति को श्रृंखला के अगले स्थान पे आ जाएगा। चलिए ये पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है, किसके है, पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। इसमें देखते हैं कि कौन सा जो है इसके स्थान पे आएगा। तो पहला में है, दूसरा में गायब हो गया, तीसरा में है, तो चौथा में क्या हो जाएगा, चौथा में आपका गायब कर दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा, चौथा में गायब कर दिया जाएगा। ये दोनों में है तो ये दोनों ऑप्शन आपका कट गया, ठीक है। अभी सर्किल से हम मिलाएंगे, क्या करेंगे, सर्किल से मिलाएंगे कि कहाँ चला गया है। तो पहले में इधर चला गया, दूसरा में इधर, तब नीचे आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो नीचे ऑप्शन अपना ऑप्शन नंबर बी है, क्या है, बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन में कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, जिससे दिए गए शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर नहीं की बात हो रहा है, तो यहाँ ग्रेजुएशन है, क्या है, ग्रेजुएशन है। तो उस शब्द को चयन करना है इसमें से कि इसको मतलब प्रयोग करके इस ग्रेजुएशन को नहीं बनाया जा सकता। इसका ऑप्शन नंबर सीधे सी दिखाई दे रहा है आपका, ए बी है इसमें, तो ए बी की इसमें कोई ज़रूरत है नहीं, ये तो है, बी की ज़रूरत है नहीं इसमें ग्रेजुएशन में, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, ये जो है सी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि इस शब्द को प्रयोग नहीं करके इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। इसका प्रयोग नहीं भी होगा तो इसका ऑप्शन राइट आपका जो हो जाएगा ये सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें बी है और ग्रेजुएशन में बी का कहीं भी जिक्र नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे नंबर 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 200 विद्यार्थी एक कक्षा में, मोनू दाएं से 10वां स्थान है, तो मोनू का बाएं स्थान से ज्ञात करें। टोटल 200 विद्यार्थी है, ठीक है, ये आपका जो है रैंकिंग का क्वेश्चन है। टोटल जो है 200 स्कूल में विद्यार्थी है, ठीक है, एक कक्षा में 200 विद्यार्थी है, तो मोनू दाएं से 10वां स्थान है, ठीक है, मोनू दाएं से 10वां स्थान है, तो उसमें से क्या कर देंगे, 200 में से 10वां को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 190 हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, 190 और प्लस 1 जोड़ देंगे क्योंकि मोनू जो है दोनों तरफ से काउंट हो गया है, तो कितना हो जाएगा आपका 191 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है, सार्थक क्रम में व्यवस्थित कर रहा है। सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि सबसे पहले क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें जो होता है दोस्तों, आपको क्या होगा कि सबसे पहले इसमें देखते हैं कि दिक्कत होता क्या है। तो सबसे पहले आपका बुखार लगेगा, ठीक है, तो 2 होगा, बुखार लगेगा तो क्या करेंगे आप, बुखार लगेंगे तो आप डॉक्टर के पास में जाएंगे, तो 2 1 हो जाएगा। फिर डॉक्टर के पास में जाएंगे तो क्या करेगा, वो नुस्खा लिखेगा, क्या लिखेगा, नुस्खा लिखेगा कि निदान करेगा, तो ये निदान देखेगा, ठीक है, निदान देखेगा, फिर उसके बाद में नुस्खा लिखेगा, फिर क्या करेगा, वो दवा देगा, क्या करेगा, दवा देगा। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 1 4 3 5, क्या हो जाएगा 2 1 4 3 5, तो कौन सा ऑप्शन में है, तो 2 1 4 3 5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में विराजमान है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। तो कूल है और बीपीएम है, बीपीपीएम है, बीआरए है। तो दोस्तों ये रहेगा आप लोग के होमवर्क। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।